मैं रंजित कुमार यादव अमृतसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आया हूँ आप सभी को बताने कि निमोनिया डिजीज़ जो है, निमोनिया बीमारी, वो होता कैसे है, वो क्यों होता है, वो बीमारी किन लोगों को होता है और वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये निमोनिया डिजीज जो होता है ना, वो किसके कारण होता है। ठीक है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज क्या है, सारे कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निमोनिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निमोनिया क्या होता है। तो निमोनिया क्या करता है, हमारा फेफड़ा जो है ना, लंग्स, उसको ये अफेक्ट करता है, उसको ये हार्म पहुंचाता है, उसको ये क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, हमारे लंग्स में क्या होता है, पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, यानी उससे सूजन बनना स्टार्ट हो जाता है। वो सूजन जब बन जाता है तो हमें प्रॉब्लम आता है सांस लेने में। ठीक है, तो वो सूजन कहाँ बनता है आपको हम दिखाना चाहेंगे अपने फिगर के माध्यम से। तो आप देखिए, ये निमोनिया जो है ना, जैसे आपको अभी हम दिखाए थे, ये लंग्स, ये जो लंग्स है, तो इस लंग्स में आपको हम दिखाए हैं छोटा छोटा छिद्र। ठीक है, इस छिद्र को हम यहाँ बड़ा करके दिखाए हैं। ठीक है, इस छिद्र का देखिए आप, ये जो छिद्र है इसका नाम है एल्वुलाई। ठीक है, इसको हम बड़ा करके दिखाए हैं, इसका नाम है एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई सामान्य एल्वुलाई है। ठीक है, यानी सामान्य मतलब नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल दिखने में ऐसे होता है, लेकिन जब किसी पर्सन को, जब किसी बच्चों में, ठीक है, या किसी भी इंसान में या बूढ़े में अगर निमोनिया हुआ, तब क्या होगा, उस केस में उसका जो एल्वुलाई है वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यानी देखिए दोनों में फर्क आपको दिख रहा होगा, संक्रमित में यानी अफेक्टेड में और विदाउट अफेक्टेड यानी नॉर्मल में। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, और एक नॉर्मल इंसान आप देख रहे हैं, उसका आपको ये दिखा दिया। अब देखिए, ये जो निमोनिया है, ये जो निमोनिया है, ये किसके कारण होता है, कोई तो कारण होगा, कोई वजह तो होगा ना। ठीक है, वो वजह क्या है, ये निमोनिया एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या, कुछ तो नाम होगा, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस। क्या नाम है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, इसका नाम ही है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया से क्या होता है, निमोनिया उत्पन्न होता है। ओके, अब देखिए, ये निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया एक जीव भी होता है। वो जीव का नाम है, वो जीव का क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। इस जीव का नाम ही है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, निमोनिया उत्पन्न होता है। अब देखिए, जैसे फंगी है, मतलब कि कवक, जैसे वायरस है, जैसे वायरस बोल सकता है कोविड-19, ठीक है, कोरोना, तो इससे क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबी समय से बीमार है, वो पीड़ित है किसी बीमारियों से, ठीक है, बहुत पहले से, वो क्या हो सकता है, निमोनिया उसे हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, स्मोकिंग करता है, या अल्कोहल लेता है, कुछ भी स्मोकिंग, नशा करता है, उसे क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, क्या है, वीक है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम डाउन है पूरा, उसे निमोनिया होने की चांसेस होती है। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि निमोनिया आखिर किन लोगों में ज्यादा होता है, छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, या हम लोगों में, एडल्ट लोगों में, यंग लोगों में। तो देखिए, छोटे बच्चों जो होते हैं ना, छोटे बच्चों में क्या होता है, 2 साल का जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उसमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मल आजकल मतलब आप देखिएगा तो सभी में हो सकते हैं, बूढ़े में भी होते हैं नॉर्मल, लेकिन छोटे बच्चों का बात कीजिएगा ना, जैसे आप सुने होंगे किसी हॉस्पिटल्स में या कहीं पर भी बच्चे जन्म लेते हैं और उसे निमोनिया हो जाता है। क्यों, वो हॉस्पिटल में आप सेपरेट नहीं है, आप वहाँ पे मास्क यूज कीजिए, मतलब हर तरीके से आपको सेपरेट रहना है। ठीक है, किसी वायरस से बच के रहना है। ठीक है, अब देखिए, आप अगर हॉस्पिटल में रहते हो, चलिए वो पॉइंट हम नेक्स्ट बार करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोगों में, अगर जो 60 से 65 साल के लोग होते हैं, उनमें भी ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट आपको मेन बात ये बताएंगे कि ये आखिर होता, ठीक है, ये जो लंग्स में होता है ना, ये क्यों होता है पता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी है, क्या है, खांसी है, अगर किसी व्यक्ति को खांसी है ना, और वो लंबे समय से खांसी चल रही है और वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट नहीं करवाने की वजह क्या हो सकता है, उसके कारण ही निमोनिया होगा। क्यों, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो वो जो कफ है ना, वो कफ आपके लंग्स में बैठेगा। वो लंग्स में कहाँ बैठता है, जिससे हम श्वसन की क्रिया करते हैं ना, सांस लेते हैं ना, वो होता है एल्वुलाई। वो एल्वुलाई में जाके क्या होता है, बैठ जाता है, और वो उसे जाम कर देता है, और हमें सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम किसी हॉस्पिटल्स जाते हैं, हॉस्पिटल्स में हम मास्क यूज नहीं करते, अगर किसी हॉस्पिटल्स में हम गए और वहाँ पे किसी पर्सन को खांसी होगा, उससे भी हमें अफेक्टेड होंगे हम, और उससे हमें निमोनिया हो सकती है। तो इसलिए खांसी हो या कुछ भी हो, आप ट्रीटमेंट समय से करवाएं, नहीं तो कोई डिजीज होने की चांसेस होती है। अब देखिए, ये जो डिजीज होता है, इसका लक्षण क्या होता है, मेन जो लक्षण है, ठीक है, ये जो लंग्स को प्रभावित करता है, इसका लक्षण तो कुछ होगा। ठीक है, देखिए, इसका लक्षण जो है ना, इसका लक्षण तेज बुखार। क्या है, निमोनिया हुआ तो आपको तेज बुखार आएगा, तेज बुखार के साथ साथ आपको क्या, कपकपी होगा। कपकपी कहने का मतलब आपको ठंड लगेगा, आपको रजाई की जरूरत होगी। ठीक है, तो आपको रजाई की जरूरत होगी क्योंकि ठंड लगेगी। देखिए,
अब इसके साथ साथ तेज बुखार के साथ साथ आपको क्या होगा, खांसी तो होगा ही, क्योंकि खांसी बलगम की वजह से ही आपको निमोनिया ज़्यादातर होती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना, हम जो सांस लेते हैं और ये जो आपको हम दिखाए हैं एल्वोलाई, ये एल्वोलाई क्या करता है पता है? ये एल्वोलाई जब हम सांस लेते हैं, जैसे ही लीजिए आप अभी सांस, अभी आप लिए कैसे लगा, ऐसे नहीं लिए या छोड़िए, जैसे कि हम छोड़े सांस, जब छोड़े तो एल्वोलाई अपने जगह पर आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये एक बैलून की तरह होता है, गुब्बारे की तरह, और जैसे ही हम सांस लेंगे ऐसे करके लिए तो ये क्या होगा, ये फूलेगा, और सांस हम छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालते हैं तो ये एल्वोलाई छोटा हो जाता है, यानी कि नॉर्मल हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के रूप में ये रहता है, ठीक है। तो ये खांसी की वजह से होगा। अब देखिए तेज बुखार हो गया, खांसी हो गया, अब आता है सिर दर्द, आपको हेडेक भी होगा, आपको सिर दर्द होगा। देखिए सिर दर्द कैसे होता है, आपको हम कोशिश किए हैं कि डायग्राम के थ्रू ही आपको अच्छे से बताएं ताकि आपको समझ में अच्छा से। अब देखिए इसके साथ साथ आपको थकान महसूस होगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, आपको थकान या कमजोरी महसूस होगा, फटीग फील होगा, आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, कुछ कोई भी काम, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, तो ये होता है। उसके बाद आ जाता है आपका सिर दर्द, बता दी। अब देखिए सांस की प्रॉब्लम, सांस की कमी तो होगी ही, क्यों होगी, क्योंकि जब हमें खांसी आती है और हमारा एल्वोलाई जब ये अप डाउन करता है, ये नॉर्मल होता है, ये रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन में आता है, अगर इसमें कफ बैठ गया तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा और हमारा सांस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हम छोड़ते हैं या ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, तो हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है डिस्निया की प्रॉब्लम, यानी कि सांस की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब देखिए जब हमें ये होता है तो हमें मांसपेशी, हमारी मसल्स, पूरा बॉडी दर्द करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब देखिए एक आता है, इसके बाद आप देख सकते हो पसीना आना, आपके चेहरे में, आपके फेस पे, आपके बदन में पूरे का पूरे पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाता है इसके कारण। अब देखिए आपको छाती में भी दर्द होगा, क्यों? अब ये देखिए नॉर्मल सी बात है, आपको छाती में क्यों दर्द होगा? जब आपको खांसी होता है, नॉर्मल भी खांसी होता है ना, तो आप देखे होइएगा, आप जब खांसते हैं तो ज़्यादा 4-5 बार अगर खांस लिए आपको छाती में यहाँ दर्द करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो छाती में भी आपको दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हम देख लिए कि निमोनिया क्या होता है, ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है और इसका लक्षण क्या है। अब हम देखेंगे इसे हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसे हम रोक कैसे सकते हैं, कुछ तो कुछ ट्रीटमेंट होगा इसका। अब देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एक टीकाकरण के माध्यम से हम निमोनिया को रोक सकते हैं, ठीक है। टीकाकरण क्या है, शिशु के लिए, बच्चों के लिए जो एक टीका आता है वो आता है PVC-13, एक टीका आता है जिसे आप बच्चों को लगाया जाता है, वो टीका आप गाँव घर में भी देखे होगा, बच्चों को लगाया जाता है। अब देखिए हमारे बुजुर्ग लोगों, वयस्कों लोगों में क्या होता है, PPSB-23 एक टीका आता है जिसे लगाया जाता है और उसे हम निमोनिया को रोक सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप रोक सकते हो। जैसे कि आप अगर धूम्रपान करते हो, आप नशे करते हो, उसे आप छोड़ दें, और हाथ धोना या खांसी होती है उसे आप समय समय से दिखाएं, ठीक है, उसे आप ट्रीट करें, और स्वस्थ आहार लें। कोई भी भोजन आप करते हो मतलब उसको अच्छी तरीके से आप भोजन करें, साफ सुथरा में रहें, और इस ढंग से इसे आप अगर पालन करोगे तो आप इसे रोक सकते हो। अब देखिए इसका हम ट्रीटमेंट, मतलब इसे अगर किसी को निमोनिया हो गया तो आप जांच क्या क्या करवाओगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये करवाओ, और बाकी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हो, और लो ही जरूर, ठीक है। जैसे कि आप इसका ब्लड चेकअप भी करवा सकते हो, उसका WBC RBC ब्लड काउंट होगा, जितना नॉर्मल होता है उतना है कि नहीं, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप एक्सरे कराओ, किसका एक्सरे कराओगे, चेस्ट का एक्सरे कराओगे, CT स्कैन कराओ, मतलब पूर्ण तरीके से, क्योंकि वो जो एल्वोलाई होता है ना, वो जो अभी आपको हम दिखाए हैं ये एल्वोलाई, ये मतलब उसका जो छिद्र होता है वो जाम हो जाता है, उसमें कफ बैठ जाता है। इस तरीके से आपको समझ लगी कि नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और मैं कोशिश भी किया कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ लगे। तो धन्यवाद।